नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल में। दर्शकों, रोजाना की तरह हम आपके लिए लेकर आते हैं एक ऐसी स्पिरिचुअल जानकारी जिसमें हम चर्चा करते हैं कि स्पिरिचुअल विषय पर आधारित अपने इस प्रोग्राम को रखते हैं और हम आपसे एक स्पिरिचुअल विषय पर चर्चा करते हैं। तो दर्शकों, रोजाना का हमारा विषय स्पिरिचुअल ही रहता है और उस पर ही हम चर्चा करते हैं और हम आपको किसी भी जानकारी की तह तक जानकारी देते हैं। तो दर्शकों, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल के लिए नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, रामायण महाभारत ये हिंदू धर्म में बेहद ही खास मानी जाती हैं। महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं, रामायण से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं, श्रीमद् भागवत गीता से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य हैं जिनको आज तक बहुत कम लोग जानते हैं। दर्शकों, आज हम आपको महाभारत से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे, और अगर ऐसा नहीं होता महाभारत काल में तो शायद महाभारत का रूप ही कुछ और होता। जी हाँ दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे महाभारत के उस रहस्य की जिसमें युधिष्ठिर का अपमान अर्जुन ने किया था। जी हाँ दर्शकों, वैसे तो पांडव बहुत ही आपस में भाईचारे के साथ, प्यार के साथ रहते थे, लेकिन एक ऐसा वक्त भी आया था महाभारत काल में जब अर्जुन ने अपने पिता तुल्य भाई का अपमान किया था। उस अपमान का क्या मकसद था, क्या उसके पीछे की वजह थी, आइए उस विषय पर आज जानते हैं। तो दर्शकों, आपका ज्यादा समय न जाया करते हुए आज की चर्चा को आरंभ करते हैं। दर्शकों, रामायण महाभारत की कहानी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। रामायण महाभारत के किस्से बचपन से हमारे कानों में गूंजते आते हैं। हमारी दादा, हमारे नानी, हमारे बाबा हमको कहानियां सुनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे महाभारत के अनसुलझे रहस्य हैं जिनको अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो बड़े ही अजीब रिश्ते थे महाभारत काल में। यूं तो इन रामायण और महाभारत काल में भगवान के अवतार हुए, लेकिन इन भगवान के अवतार होने के बावजूद भी इन दोनों काल में अजीब रिश्ते थे। दर्शकों, आज बात कर रहे हैं हम उस रिश्ते की जिसमें एक पत्नी को बहू का दर्जा मिला और एक मां को पत्नी का दर्जा मिला। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं अभिमन्यु और उत्तरा के रिश्ते के बारे में। जी हां दर्शकों, बात उस समय की है जब पांडव विराट नगर में अपना अज्ञातवास लिए हुए, अपना अज्ञातवास 1 साल का काट रहे थे। उस समय जब हस्तिनापुर के सम्राट के युवराज दुर्योधन ने विराट नगर पर आक्रमण किया, तब उस समय विराट नगर की सेना इतनी सक्षम नहीं थी कि हस्तिनापुर के युवराज दुर्योधन का मुकाबला कर सके। और उस समय अर्जुन उसी राज्य में एक किन्नर का रूप धारण करके विराट नगर के राजा की पुत्री उत्तरा को नृत्य की शिक्षा दिया करते थे। उस समय अर्जुन एक किन्नर के रूप में थे और उनके चारों भाई भी अलग अलग रूप में थे, और स्वयं उनकी पत्नी वो भी एक अलग रूप में ही वो दासी बनकर रह रही थी। तो दर्शकों, हम बात कर रहे हैं उस रिश्ते की जिसमें अभिमन्यु और उत्तरा का रिश्ता है। तो दर्शकों, एक बार जब दुर्योधन ने विराट नगर पर आक्रमण किया तो उस समय उत्तरा के भाई उत्तर उस आक्रमण से उस युद्ध को निपटने के लिए दुर्योधन से युद्ध करने के लिए गए। तो उस समय अर्जुन उनके सारथी बन के गए, लेकिन उत्तर को यह पता था कि यह ब्रह्मलला है। मतलब अर्जुन जब किन्नर बन के उनका साथ दे रहे थे तब उनको लगा कि ये ब्रह्मलला है, और उन्होंने अर्जुन का उपहास भी किया कि तुम कैसे लड़ोगे,
तब उन्होंने क्या किया कि उनके जहां पर अस्त्र शस्त्र छिपे हुए रखे थे, पहले तो अपने अस्त्र शस्त्र निकाले, उसके बाद युद्ध करने गए। दर्शकों, उसके बाद फिर क्या हुआ, जब अर्जुन ने दुर्योधन को परास्त कर दिया और जब वो वापस लौटे तो विराट नगर के राजा ने, उत्तर ने तो उनका सारा रहस्य जान लिया था और विराट नगर के राजा ने उनसे अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव किया। लेकिन अर्जुन ने यह कहकर इस विवाह को अस्वीकार कर दिया कि उत्तरा को मैंने डांस मतलब नृत्य सिखाया है और नृत्य सिखाते हमारा उसका गुरु और शिष्य का नाता है, यानी कि पिता और पुत्री का नाता है, इसलिए हम उससे विवाह स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मेरे पुत्र अभिमन्यु से विवाह करवा दीजिए, तभी उन्होंने अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ हुआ। तो दर्शकों, ये रिश्ता अगर ऐसा ना होता तो कुछ और होता। तो ये अजीब रिश्ते, मतलब अगर उत्तरा अर्जुन की पत्नी बनती तो अभिमन्यु की माँ होती, और हुआ क्या कि उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी बनी और अर्जुन की बहू, मतलब बेटे की पुत्र वधू बनी। तो ये भी रिश्ता एक अजीब रिश्ता महाभारत में रहा है। अब बात कर लेते हैं अगले रिश्ते की। तो दर्शकों, एक और अजीब बात थी महाभारत में। जी हाँ दर्शकों, बात उस समय की है जब युधिष्ठिर कर्ण से पराजित होकर अपने शिविर में वापस आए थे। तभी इस बात का पता अर्जुन को चला। तब अर्जुन उनसे मिलने श्री कृष्ण के साथ उनके शिविर पहुंचते हैं। तो उस समय युधिष्ठिर को यह लगता है कि अर्जुन कर्ण को हराकर उनसे मिलने आए हैं, कर्ण को पराजित करके उनसे मिलने आए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस पर युधिष्ठिर क्रोधित हो जाते हैं और युधिष्ठिर उनके शस्त्र किसी और को देने के लिए कहते हैं। और अर्जुन को भगवान से आशीर्वाद ये मिला था कि अगर उनके कोई शस्त्र त्यागने को कहेगा तो वो उनको मृत्युदंड देंगे। तो उस समय क्या हुआ, श्री कृष्ण ने इस बात का तोड़ निकाला और क्या किया कि उन्होंने कहा कि अपमानित मनुष्य जो होता है वो मृत्यु के समान होता है, वो मरे हुए के समान होता है। अगर किसी का अपमान कर दिया जाए तो वो मनुष्य मृत्यु के समान होता है, वो मरे हुए के समान होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए यही कहा कि इनका अपमान कर दिया जाए, आप अपने बड़े भाई का अपमान कर दीजिए तो वो मरे हुए व्यक्ति के समान हो जाएंगे आपके लिए। तो फिर क्या किया, श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने युधिष्ठिर को अपशब्द कहे। तो फिर इस बात का तोड़ निकाला गया, इसलिए फिर युधिष्ठिर को मृत्युदंड नहीं मिला और युधिष्ठिर को इस बात का, इस जो अर्जुन को जो उनको मिला था, उनको जो भगवान से आशीर्वाद मिला था वो भी पूरा हो गया। और युधिष्ठिर को अपमानित करके उनको जो जिस मनुष्य का जो उनसे शस्त्र रखने को कहेगा उसको मारने का भी उनको पूरा फल मिल गया। तो दर्शकों, ये महाभारत की एक अनोखी बात थी। और दूसरी बात ये थी कि अगर अभिमन्यु का विवाह उत्तरा के साथ नहीं होता तो वो उनकी माँ होती। तो दर्शकों, ये दो बातें महाभारत में अजीब थी और ऐसी ही जानकारी के साथ हम रोजाना आपके साथ आते रहते हैं, आपसे चर्चा करते हैं, आपसे रूबरू होते हैं। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद आती हो तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आपको हमारी सभी नई वीडियोस का अपडेट मिलता रहे। दर्शकों, हम आपसे रोजाना यही कहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दर्शकों, इसके पीछे का राज यही है कि अगर आप हमें प्रोत्साहित करते हैं तो हम और भी बेहतर करने का प्रयास करते हैं। तो दर्शकों, आपका प्रोत्साहन हमारे लिए नई जानकारी की खोज के प्रति हमें और भी उत्साहित करेगा और हम आपके लिए ऐसी ही नई तथ्य लेकर आते रहेंगे, नए रोचक कहानियां लेकर आते रहेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से मैं रजत आपका धन्यवाद करता हूं। मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।